ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाइए या यूरिन टेस्ट करवाइए। एक टेस्ट आता है उसको बोलते हैं बेसिन टेस्ट, मतलब पेशेंट का खून लो और बेसिन में फेंको। ब्लड टेस्ट स्कैम्स क्या आपके साथ भी हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। ब्लड टेस्ट हमारे हेल्थ चेकअप्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन आज के टाइम में कई जगह ब्लड टेस्ट के नाम पर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे स्कैम्स में ना सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं, बल्कि गलत रिपोर्ट्स की वजह से गलत ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जो किसी पेशेंट के लिए डेंजरस भी हो सकता है। गलत रिपोर्ट्स बनाई जाती है, नकली टेस्ट किए जाते हैं, कई बार टेस्ट ही नहीं होता है और डॉक्टर और लैब के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए तो आप ऐसे ब्लड टेस्ट स्कैम्स और गोलमाल से 100% बच सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी 5 प्रैक्टिकल टिप्स की बात करेंगे, जिसे फॉलो करके आप इस तरीके के गोलमाल और ब्लड टेस्ट स्कैम से बच सकते हैं। टिप नंबर 1, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको किसी टेस्ट का रिकमेंड करता है, एडवाइस करता है, तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि वो डॉक्टर उस टेस्ट रिपोर्ट को समझने की एक्चुअल क्वालिफिकेशन रखता है या नहीं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बिना प्रॉपर डिग्री के हेल्थ एडवाइस देते हैं। उनके पास कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं होती है। ऐसे में अगर उन्होंने ब्लड टेस्ट लिख दिया तो उन्हें रिपोर्ट पढ़ना या समझना तो आता नहीं है, और अगर डॉक्टर खुद रिपोर्ट समझने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है तो उसके बेसिस पर किया गया डायग्नोसिस भी गलत होगा और उसकी ट्रीटमेंट भी गलत होंगी। तो इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि आपका जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड हो, उसके पास उस बीमारी से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन हो, तभी आप उस डॉक्टर की एडवाइस की गई टेस्ट को करवाएं। टिप नंबर 2, सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही टेस्ट करवाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है कि आप बिना जरूरत के कोई टेस्ट ना करवाएं। अक्सर छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज जैसे तकलीफों में, जैसे सर्दी जुकाम है, खांसी है, बिना किसी फीवर के खांसी या गला खराब हो रहा है, तो उसमें ब्लड टेस्ट और एक्सरे एडवाइस किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते हैं। अगर आपको सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है जिसमें 2-3 दिन का बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, उसमें कोई ब्लड टेस्ट या टाइफाइड का टेस्ट, यहाँ तक कि लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा लिए जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही बार बार कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड जैसे टेस्टों को भी रिपीट करना जरूरी नहीं होता है। जब तक कि आप अपनी लाइफस्टाइल या डाइट को चेंज नहीं करोगे, आपकी रिपोर्ट में कोई बदल नहीं होने वाला है। तो इसलिए याद रखिए कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और रिलेटेड टेस्ट ही करवाएं। और ये भी याद रखें कि कोई डॉक्टर आपसे अननेसेसरी या बार बार कोई टेस्ट करवाता है तो उस डॉक्टर से थोड़ा सा सतर्क रहिए। डॉक्टर, इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। टिप नंबर 3, डॉक्टर के रिकमेंड किए गए लैब में टेस्ट कभी मत कराएं। ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं होती या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट या एक्सरे लिखता है तो कई बार वो आपको किसी खास लैब का नाम भी बताता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कई डॉक्टर्स और लैब के बीच में जो कनेक्शन होता है या डील होती है, उससे आपको बचना है। तो लैब्स डॉक्टर को पेशेंट रेफर करने पर कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाना चाहता है, और इस चक्कर में आपके टेस्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई टेस्ट करवाना हो, तब खुद ही किसी ट्रस्टेड और रजिस्टर्ड लैब का चॉइस करें। अगर आप अपनी मर्जी से लैब चूज करते हैं तो लैब वाले भी किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के प्रेशर में आकर रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर सकता, और रिपोर्ट्स आपको ओरिजिनल मिलने के चांसेस 100% है। तो टिप नंबर 4, लैब में डॉक्टर का नाम मत बताएं। आप जब किसी लैब में टेस्ट करवाने जाते हो तो रिसेप्शन पर आपसे अक्सर पूछा जाता है कि टेस्ट किस डॉक्टर ने लिखा है, आपको यहाँ पे किस डॉक्टर ने भेजा है। तो आपको यहाँ पर एक सिंपल बात का ध्यान रखना है कि कभी भी डॉक्टर का नाम नहीं बताना है। बस आपको जो टेस्ट करवाने हैं उसकी लिस्ट दे दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि लैब वालों को पता नहीं चल पाएगा कि किस डॉक्टर ने आपको यहाँ पे भेजा है, तो उनका बीच में जो कम्युनिकेशन या मैनिपुलेशन का चांसेस रहता है वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लैब्स डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स में मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक डायग्नोसिस भी लिखा जा सकता है, जिससे आपको अननेसेसरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तू समझा? हाँ,
नहीं, तू समझा नहीं। टिप नंबर 5, टेस्ट हमेशा रजिस्टर्ड और ऑथराइज लैब से ही करवाएं। इसका क्या मतलब होता है? आप जब भी कोई रिपोर्ट करवाते हैं, आप अपना हेल्थ जानना चाहते हैं, रिपोर्ट के जरिए आप पैसा भी खर्च करते हो, तो ऐसी लैब से करवाएं जो कि ऑथोराइज हो, सर्टिफाइड हो, और वहां पे डॉक्टर जो है कम से कम MBBS, DPB, DNB या MD क्वालिफिकेशन रखता हो, जो आपकी रिपोर्ट को सचमुच में वो सही सही वेरीफाई करे। अब आजकल हर एरिया में कई लोकल और अनऑथराइज लैब खुल गई है, जहां पे सिर्फ टेक्नीशियंस होते हैं और रिपोर्ट सिर्फ ऑटोमेटेड मशीन से जनरेट कर दी जाती है, बिना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के साइन के। ऐसे में आपकी रिपोर्ट्स की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। कई डॉक्टर तो इस रिपोर्ट पे भरोसा ही नहीं करते और कई बार आपको दोबारा टेस्ट करवाना पड़ता है, जिससे आपके पैसे और वक्त दोनों बर्बाद होते हैं। तो इसलिए हमेशा ऐसी लैब देखें जो कि NABL सर्टिफाइड हो, जहां पे डॉक्टर खुद ही रिपोर्ट को चेक करता हो। आप अपनी रिपोर्ट की जो वैल्यू या क्रेडिबिलिटी के लिए कुछ बेसिक रिसर्च भी कर सकते हैं। आजकल गूगल पे भी अवेलेबल होता है, आप लैब के नाम सर्च करें, वहां पे डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें और इसी जगह से आप रिपोर्ट करवाइए। और लास्ट में एक बोनस टिप भी आपके पास, जो कि आपका काफी फायदा करवा सकती है। जब भी आप किसी लैब में डायरेक्टली जाते हो, बिना किसी डॉक्टर के रेफरेंस के जाते हो, तो वहां पे आप कंसेशन या डिस्काउंट की रिक्वेस्ट जरूर करें। कई रेप्यूटेड लैब्स अपने पेशेंट्स को टेस्ट पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो जब भी आप टेस्ट करवाए, रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं कि कोई डिस्काउंट अवेलेबल है। इससे आपको थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ भी मिल जाएगा, स्पेशली अगर आप कई सारे टेस्ट करवा रहे हो। तो दोस्तों, ये थे 5 प्रैक्टिकल और पावरफुल टिप्स, जिनके जरिए आप ब्लड टेस्ट के नाम पर होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करने से आप न सिर्फ अपने पैसे बचाते हैं, बल्कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि सही रिपोर्ट का मतलब होता है सही डायग्नोसिस, और सही डायग्नोसिस का मतलब होता है सही ट्रीटमेंट। ये बात भी जरूर गौर करने वाली है कि सभी डॉक्टर और सभी लैब एक जैसे नहीं होते। सही लैब और सही डॉक्टर को चॉइस करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने हेल्थ के मामले में इन्फॉर्म रहना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस वीडियो को सेव कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। शायद आपके एक स्टेप से किसी और को स्कैम से बचाया जा सकता है। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा टिप आपको सबसे यूजफुल लगा हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप हो जो लोगों के काम आ सकती है, तो हमें जरूर बताइए। आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए।